जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। छब्बीस दिसंबर 7:43 AM, थर्सडे। 26 दिसंबर थर्सडे 7:43 AM। और आपका गिफ्ट निफ्टी कुछ 20 पॉइंट ऊपर है, देख लेते हैं। चलिए सीधा बात करते हैं, टाइम पास करके मतलब नहीं है। लेट्स टॉक डायरेक्टली नाउ। आज 26 दिसंबर है और हमारी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। दिसंबर सीरीज़ आज पूरी हो जाएगी और कल से जनवरी सीरीज़ का आरंभ हो जाएगा। जनवरी मंथ लेकिन आपको नेक्स्ट वीक में ही मिड में स्टार्ट होगी। आज 26 है, 27 को फ्राइडे, 28 को सैटरडे, 29 को संडे, 30 तो बुधवार से स्टार्ट होगी। अगले वीक के वेडनेसडे से स्टार्ट होगी नया मंथ। यानी कि मंगलवार तक जो ट्रेड हो गए वो दिसंबर मंथ में काउंट होंगे। मंगलवार तक का टारगेट मेरा 24,200 प्लस रहेगा, ठीक है। 24,200 प्लस, और वो ज़्यादा भी आ सकता है, 24,300 भी आ सकता है, लेकिन 200 प्लस रहेगा मंगलवार तक का, क्योंकि 31 तारीख मंगलवार को है, ठीक है, दिसंबर महीने में। लेकिन दिसंबर सीरीज़ आज ही ख़त्म हो जाएगी और सीरीज़ का जो हाल हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। दिसंबर महीने में हम गए थे 24,857 तक, 24,857 तक 5 दिसंबर को गए थे, जिस दिन ट्रंप साहब इलेक्शन जीते थे। वो हमारी सीरीज़ का हाई है, लेकिन नीचे हमने 23,537 तक का लो देख लिया, 23,537 तक का, तो बहुत नीचे का लेवल देख लिया सीरीज़ ने। हाई से अगर आप देखोगे तो 1200 पॉइंट खोए थे और अभी भी हम निचले स्तर पे ही है, क्योंकि हमारी जो मंगलवार की क्लोजिंग थी, इस मंगलवार की जो क्लोजिंग थी वो थी 23,727, जो कि इस सीरीज़ के लो से सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर है, लगभग 200 पॉइंट ऊपर। सीरीज़ के हाई से हम बहुत दूर है, बहुत नीचे है, सॉरी, दूर बोलते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? देखिए, नई सीरीज़ में जाते वक्त एफआईज के अगर आप नेट शॉर्ट पे ध्यान दो, एफआईज बोलते हैं लोग छुट्टी पे चले गए, अब क्या शॉर्ट करेंगे, अब नहीं करेंगे, लेकिन छुट्टी पे भी चले गए, बटन दबा के तो शॉर्ट करना है, कहीं पे भी रहे, कहीं पे भी। क्रिसमस, वैसे आज बॉक्सिंग डे है। बॉक्सिंग डे का मतलब ये नहीं कि बॉक्सिंग फाइटिंग करने वाला। आज का जो टेस्ट मैच है मेलबोर्न में है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसको बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भी बोलते हैं। ऐसे ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, लेकिन इसको बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इसलिए बोलते हैं कि क्रिसमस के अगले दिन ये लोग अपने कर्मचारी, अपने दोस्तों को गिफ्ट देते थे बॉक्स करके, तो वो बॉक्सिंग है, इसलिए आज के दिन को बॉक्सिंग डे बोलते हैं, नेक्स्ट टू क्रिसमस, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली पे हम लोग गिफ्ट्स भेजते हैं ना, वैसे ही इनके क्रिसमस पे गिफ्ट्स देने का रिवाज है। उस रिवाज में ये लोग क्या करते हैं, गिफ्ट बॉक्स बना के देते हैं, तो इसको बॉक्सिंग डे बोलते हैं। लोग इसको ऐसा बॉक्सिंग डे समझते हैं। तो ये टेस्ट मैच भी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। इंडिया मुझे तो लगता है हारेगी, लेकिन फिर भी पता नहीं। और आज गिफ्टिंग काफ़ी होती है, तो इधर से गोल्ड को भी एक सपोर्ट मिलता है। गोल्ड भी एक ऐसा चीज़ है जो ये लोग गिफ्ट करते हैं। इंटरनेशनली गोल्ड में डिमांड हमेशा 25 से लेकर 4 तारीख तक आती है। 25 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक अच्छी डिमांड रहती है गोल्ड में, क्योंकि वहाँ गिफ्टिंग के लिए बहुत सारे गोल्ड में भी गिफ्ट दी जाती है। इंडिया में तो पूरे साल गोल्ड की डिमांड रहती है, लेकिन इंटरनेशनली ये
तो आज से मुझे गोल्ड में एक तेज़ी लग रही है, कम से कम 10 जनवरी तक, 8-10 जनवरी तक, ठीक है। और निफ्टी में देखिए तेजी आने के एक ही कारण हो सकता है कि देखिए एफआईज जो है वो 1,72,000 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट है इंडेक्स में, नेट शॉर्ट है 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। और नई सीरीज अब कल से स्टार्ट हो जाएगी। इस सीरीज में अभी तक ये लोग 1,00,000 बहुत, तो नई सीरीज में मुझे नहीं लगता है एफआईज इतने शॉर्ट कैरी करके जाएंगी। तो आज कुछ शॉर्ट कवरिंग मुझे लगती है एफआईज की आएगी, मे बी आफ्टर 1:30 PM, मे बी आफ्टर 1:30 PM जरूर से आएगी। अगर उनका नेट शॉर्ट का परसेंटेज, नेट लॉन्ग का परसेंटेज देखूं तो नेट लॉन्ग इंडेक्स में परसेंटेज आ गया है 24%, 23.89 है तो मैं 24 बोल रहा हूँ। और नेट शॉर्ट हो गया उनका 76%, 76% नेट शॉर्ट है इंडेक्स में एफआईज, और 24% नेट लॉन्ग है। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में है, 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट शॉर्ट है। तो इतने नेट शॉर्ट कैरी करना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। कर भी जाए क्योंकि एफआईज का मूड बिल्कुल भी सेलिंग से नहीं हट रहा, बिल्कुल भी नहीं हट रहा। और इधर हमारा रुपया भी मार खा रहा है बुरी तरह, 85.20 का स्तर भी पार कर दिया रुपये ने अगेंस्ट डॉलर 85.20। तो रुपया अपने न्यूनतम स्तर पे आ गया है, बहुत ज़्यादा गिर गया रुपया का वैल्यू अगेंस्ट डॉलर। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, इंटरवीन करके आरबीआई गवर्नर को देखना पड़ेगा कि क्या कमी उनकी रह गई है कि रुपया इतनी तेज़ी से फिसल रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। बहुत बुरी हालत है रुपये की। सत्तर 71 पे मोदी साहब के भाषण आते थे, 70-71 पे, ये रुपया इतना पतला क्यों होता है, ये मैं नहीं समझता, श्रीलंका का रुपया नहीं घटता, बांग्लादेश का, ऐसा ऐसा वीडियो आप दिखेगा। ये सरकार की कमी, नाकामी का इशारा। तो अभी मोदी जी क्या नाकाम हो गए बहुत बड़े, इतने निकम्मे हो गए आप। तो अपनी बात अपने पर आती है तब तकलीफ होती है दोस्तों। मोदी जी एक विकास का बहुत बड़ा मॉडल है, मैं इसके बारे में डाउट नहीं करता हूँ, आई फुल्ली सपोर्ट। लेकिन हमारा रुपया इतना क्यों गिर रहा है, इस पर सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहा। $85.20 हो गया एक डॉलर, और डॉलर इंडेक्स भी 108 पे पहुंच गया। ये भी एक कंसर्न है, इसीलिए गोल्ड में तेजी आने के साथ साथ रुकावट भी आ रही है कि डॉलर इंडेक्स जब जब बढ़ता है तो गोल्ड में डिमांड कम होती है। तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा हल्का सा कूल हुआ है 0.0 समथिंग %, लेकिन 108 और 110 पे तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, ठीक है। और ट्रंप आएगा तो डॉलर स्ट्रांग ही होता है। ट्रंप 20 तारीख को गद्दी संभाल लेंगे, 20 जनवरी को। तो ओवरऑल बहुत अच्छी खबरें नहीं है, एफआईज बुरी तरह से सेल कर रहे हैं। कैश मार्केट में उन्होंने फिर से इस मंगलवार को 2400 करोड़ का सेल किया है, 2400 करोड़ का फिर से सेल ही किया। तो उनका, लेकिन एक चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि देखिए ये जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो ईयर टू डेट रिटर्न दिखाना चाहते हैं। ईयर टू डेट क्या होता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, 1 जनवरी से लेके जो कैलेंडर ईयर होता है उसका रिटर्न मायने रखता है। इंटरनेशनली सारे म्यूचुअल फंड कैलेंडर ईयर के रिटर्न को देखते हैं। हमारे जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च वाला, वो उनको मतलब नहीं होता, मतलब होता है कैलेंडर ईयर से 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का
क्या रिटर्न आया, 1 जनवरी पे क्या भाव था और 31 दिसंबर पे क्या भाव था, क्या एनएवी थी। तो म्यूचुअल फंड चाहेंगे ये 4-5 दिन मार्केट जो भी कितने दिन चलने वाला है, आज कल और सोम मंगल 4 दिन बचे हैं इस साल में एक्सपायरी तो आज है, लेकिन इस पूरे साल में 4 दिन बचे। ये 4 दिन में निफ्टी क्या 400-500 पॉइंट भाग सकता है कि नहीं, या ज़्यादा भाग सकता है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। क्योंकि म्यूचुअल फंड नहीं चाहेंगे, और म्यूचुअल फंड ने देखिए मंगलवार को 2800 करोड़ की बाइंग भी की है, एफआईज ने 2400 करोड़ की सेलिंग की है, तो उन्होंने 2800 करोड़ की बाइंग की है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज एक सेंटा रैली स्टार्ट हो सकती है, जो कि यूएसए में होती है। सेंटा रैली जनरली 24 तारीख से स्टार्ट होती है और 2-3 जनवरी तक चलती है। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ आज स्टार्ट होनी चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ होनी चाहिए। बस आज मुझे सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब हम 23,870 के ऊपर क्लोजिंग कर पाए, 23,870 के ऊपर क्लोजिंग कर पाए तो ही हम सेटिस्फाइड होंगे, तो ही हम 24,200 इस अगले मंगलवार तक यानी कि 31 तारीख तक देख पाएंगे स्पॉट में। मैं फ्यूचर की बात नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आज भी हम 23,870 को पार करके क्लोज करने में कामयाब नहीं हुए तो ये तो 23,870 जाने के लिए आज निफ्टी को 150 पॉइंट प्लस क्लोज होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी करंट क्लोजिंग जो है वो 23,727 है। तो इसका मतलब एक सेंटा रैली या एक रिलीफ रैली या एक शॉर्ट कवरिंग एफआईज के इंडेक्स में आनी जरूरी है आज। और नीचे मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम 23,640 को तोड़ देते हैं तो हम 23,200 तक भी जा सकते हैं। तेईस 640 को तोड़ देते हैं और उसके नीचे आधा घंटा ट्रेड करते हैं तो ये तो हो गया पूरा मार्केट का रुख। मैं आज पर्सनली एक तेजी वाला मूव देखता हूँ, लेकिन वो भी मुझे 1-1:30 बजे के बाद एक थोड़ी बुलिशनेस लगती है। अभी तो उठापटक दोनों रहेगी, एफआईज अभी भी इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। देखिए हमारे खिलाफ सारे सेंटिमेंट्स हैं, रुपया हमारा कमजोर, डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ, विदेशी बुरी तरह से सेल कर रहे हैं, उसको काउंटर हमारा डीआईस कर रहा है लेकिन इतना काउंटर नहीं कर पा रहा है। सेंटीमेंट्स खराब है पब्लिक के, क्या है यार, कुछ भी खरीदो ऊपर नहीं जा रहा है ना। बस आज मुझे एक पॉजिटिव दिखता है कि आज से रिलायंस चलेगा, ये मेरा मानना है, किसी किताब में नहीं लिखा है लेकिन मुझे लगता है ठीक है। तो रिलायंस का बहुत अच्छा वेटेज है निफ्टी 50 में। निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ता है तो उसमें 21 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रिलायंस का रहता है, 21-22 पॉइंट का, शायद 27 पॉइंट का रहता है। सपोज निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है तो 21-22 पॉइंट, 100 पॉइंट गिरता है तो भी 21-22 पॉइंट का उसका परसेंटेज मेरे ख्याल में 22-23% है रिलायंस का वेटेज, या 27 भी होगा तो मुझे मालूम नहीं, अभी रिसेंटली याद नहीं है, पहले तो इतना ही था। तो रिलायंस का आज चलना ज़रूरी है अगर मार्केट को आज 23,870 टपाना है ऊपर की तरफ। मेरा अभी भी टारगेट 24,150 से लेके 24,300 तक का है टिल 31 दिसंबर। और जैसे 23,640 के नीचे निफ्टी अगर आधा घंटा टिक गया तो फिर मेरा ये टारगेट पूरी तरह से फेल है और फिर मैं नीचे की ही बात करूँगा, ऊपर की कोई चांस। लेकिन मुझे आज लगता है एक रिलीफ रैली बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि जो एफआईएस के इंडेक्स में पोजीशन है 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट इंडेक्स पे, इतने शॉर्ट कैरी करना अगली सीरीज़ में बहुत मुश्किल काम मुझे लगता है। तो उनकी कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आएगी,
माहौल ख़राब है, डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, रुपया गिरा हुआ है, कच्चा तेल भी अब यहाँ से भाग सकता है, क्रूड ऑयल। तो हमारे सेंटिमेंट्स कोई भी अच्छे नहीं है, लेकिन ये रिलीफ रैली समझना, इसको तेजी का मोमेंटम मत समझना। ये म्यूचुअल फंड की एनएवी भी ठीक करनी है उनको, ईयर टू डेट रिटर्न जो दिखाते हैं ये लोग। तो ईयर टू डेट अभी तक तो 26 दिसंबर हुई, 31 दिसंबर तक की जो रिटर्न आएगी उसको 1 ईयर की रिटर्न मानी जाती है। 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 ये हो गया उनका कैलेंडर ईयर। ठीक है, अब आ जाइए सेंटा। तो आज बॉक्सिंग डे, तो आज फिर से आपको वही ऑफर है, 20,000 में 4 लाइफ टाइम, 15,000 में 3 लाइफ टाइम। क्योंकि कल बहुत लोगों के मैसेज आए, सर क्रिसमस है, मैंने मैसेज बहुत लेट पढ़ा, अभी पैसा कल आएगा, कल दूंगा। तो जिसका भी आ सकता है, जिसको भी लेना आज ले लेना। आज मौका दे रहा हूँ, फिर 1 तारीख को ही आपको ये मौका मिलेगा। 1 तारीख को फिर से ये ऑफ़र रहेगा, लेकिन आज एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ, क्रिसमस का कल का ही था ये ऑफ़र। 20,000 में 4 लाइफ टाइम, 15,000 में 3 लाइफ टाइम। ठीक है, 4 लाइफ टाइम कौन सी है? इंट्राडे ऑप्शन बाइंग लाइफ टाइम, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग लाइफ टाइम, पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर्स लाइफ टाइम, डिलीवरी लाइफ टाइम। और 3 में डिलीवरी वाली नहीं रहेगी। तो 15,000 में 3 इमीडिएट पेमेंट पे। इंस्टॉलमेंट में वही है, 36,000 पे 3 और 48,000 पे 4। ठीक है, 12 इंस्टॉलमेंट है, इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसके लिए आपको 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। और याद रखिए ये सारी टेलीग्राम ग्रुप्स में ही रहेगी आपकी। ठीक है, ग्रुप्स टेलीग्राम में रहेगी। तो और मैं क्या बोल रहा था, तो मुझे आज पर्सनली एक रिवाइवल का दिन लगता है, बाकी भोलेनाथ जाने। लेकिन 1-1.5 बजे तक हो सकता है दोनों साइड की नौटंकी हो, फिर एक शॉर्ट कवरिंग। क्योंकि देखिए एफआईज इतने शॉर्ट कैरी करेंगे, तो ये अपने आप में इंडेक्स, देखिए मुझे जितने शॉर्ट एफआईज है ना, उस हिसाब से मुझे लगता है 1000 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आ सकती है, अगर एफआईज थोड़ा सा भी टर्न अराउंड किए। क्योंकि इतना बड़ा शॉर्ट है उनके पास, तो वो अगर कवर करने पे आ गए तो 1000-1200 पॉइंट तो निफ्टी ऐसे ही भाग जाएगा। तो यहाँ शॉर्ट करने की मैं सजेशन नहीं दूंगा एट दिस मोमेंट। ठीक है, यहाँ आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो हमेशा बाई करने के फेवर में है, क्योंकि आप न्यूनतम स्तर पे हो, सीरीज के न्यूनतम स्तर पे हो। सीरीज का हाई 24,857 था और आज सीरीज का लो 23,537 के आसपास था, और हम लोअर स्तर के आसपास हैं। तो यहाँ शॉर्ट करने से आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल बिल्कुल नहीं है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।